और देश हित में इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा दावा सामने आया। उनका कहना है कि जहां तक मुझे पता है खामनेई जिंदा है। ये वहां के विदेश मंत्री का दावा है। ईरानी राष्ट्रपति भी जिंदा है, ये अरागची कह रहे हैं। सभी सीनियर अधिकारी भी जिंदा। दरअसल एक चैनल 12 के द्वारा, जो लोकल मीडिया है वहां की, उसके द्वारा दावा किया गया था कि खामनेई उस अटैक में मारे गए। हालांकि इसकी कहीं भी पुष्टि नहीं हुई थी। खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए। लेकिन क्या ट्रंप ने ईरान को दहलाकर वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का दी है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद खलीफा ने ऐसा बारूदी पलटवार किया जिसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। बहरीन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। कतर, कुवैत में भी बारूदी जलजला। यूएई और सऊदी अरब पर मिसाइलों से प्रहार। खलीफा ने अपने बारूदी प्रतिशोध से न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी, बल्कि तमाम मुस्लिम देशों के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ा दी। क्योंकि ईरान पर हमला कर ट्रंप जिस तरह से खुद को ताकतवर बता रहे थे, ट्रंप के उसी दावे को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने महज चंद घंटों के भीतर ही धुआं कर दिया। दरअसल ईरान ने अपनी तमाम विनाशकारी मिसाइलों को एक साथ वॉर जोन में झोंक दिया। और जानते हैं, ईरान के टारगेट थे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस। बता दें, ईरान ने बहरीन के जफेयर बेस पर मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। वहीं कुवैत में ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर आरिफ जान कैंप, अहमद अल जबर एयरबेस और मुबारक एयरबेस रहा। इसके अलावा यूएई के अल धाफरा एयरबेस, जबेल अली पोर्ट और फुजैरा एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गईं। इतना ही नहीं, IRGC ने सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमीर सुल्तान बेस, तबूक बेस, खामिस मुशैद बेस और जेद्दा में एक वेस्टर्न बेस को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन के मुआकफ अल सुल्टी एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइलों ने कहर ढा दिया। वहीं इराक के इरबिल में मौजूद अल हरीर बेस पर भी हमला किया गया। ऑपरेशन फतेह खैबर, इसी नाम से खलीफा ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदले का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या, ईरानी मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खामेनेई इंतकाम लेंगे, इसका अंदाजा तो हर किसी को था, मगर इस अंदाज में लेंगे, इसका इल्म तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों में से किसी को भी नहीं था। क्योंकि ईरान ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को दहलाया, बल्कि इजरायली धरती को भी बम गोला बारूद से थर्रा कर रख दिया। ईरान के खिलाफ जिस तरह अमेरिका इजराइल ने जंग का आगाज किया, उस पर रूस भी भड़का हुआ है। पुतिन के करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप खुद को शांति दूत कहते हैं, मगर शांति दूत ट्रंप ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है। इस बयान के साथ ही रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। वहीं ईरान पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी एक्टिव हो गए, जिनमें शामिल हैं हूती और हिजबुल्लाह। ईरान समर्थित इन दोनों संगठनों ने लाल सागर से भूमध्य सागर तक जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में जंग की आंच आखिर कहां तक फैलती है और कौन कौन इसकी चपेट में आकर झुलसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।